हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। तो चैप्टर 11 क्लास 9 का एक्सरसाइज 11.1 इसका जो पहला एग्जाम्पल है मैंने सोल्व करवा दिया है। इस सवाल में हमें कुछ नहीं निकालना, हमें वक्र की क्षेत्रफल निकालना था जिसकी तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दे रखी है दोस्तों। तो इसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद क्या हमारा जो अगला सवाल है, इस सवाल के अंदर भी दोस्तों एग्जाम्पल जो 2 है इसको मैंने करवा दिया, जिसके अंदर ऊंचाई दे रखी है इतना और आधार की त्रिज्या दे रखी है। तो यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालना है और पाई की वैल्यू आपको रखनी है 3.14 और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो ये वाला सवाल भी मैंने करवा दिया है। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने करवा दिया है, जिसके अंदर एक भुट्टा दे रखा है और भुट्टे की जो आधार की त्रिज्या है, यानी कि यहाँ पे जो आधार है इसकी जो त्रिज्या है वो 2.1 सेंटीमीटर दे रखी है और जिस भुट्टे की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है दोस्तों, स्लैंट हाइट निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होता है, औसतन 4 दाने आते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि टोटल कितने दाने हैं इस भुट्टे के अंदर, वो हमें बताना है दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन ही मैंने करवा दिया है। इसके बाद एक्सरसाइज का, इसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 का कुछ मैंने सवाल सोल्व करवाए हैं। सवाल नंबर 1 में भी मैंने आपको करवा दिया है, जिसके अंदर डायमीटर इतना दे रखा है, इतना सेंटीमीटर दे रखा है और स्लैंट हाइट इतना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसका CSC यानी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र की क्षेत्रफल आपको निकालना है दोस्तों। फिर इसके बाद इसका सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में भी दोस्तों ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मैंने समझा रखा है आप लोगों को। फिर उसके बाद सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में भी कुछ नहीं करना दोस्तों। सवाल नंबर 3 में क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है यानी वक्र की क्षेत्रफल दे रखा है और स्लैंट हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है दोस्तों, आधार की त्रिज्या निकालनी है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। मैंने सोल्व करवा दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दोस्तों एक शंक्वाकार तंबू इतना मीटर ऊंचा है और आधार की त्रिज्या इतनी मीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। फिर उसका हमें निकालना है कैनवस की लागत निकालनी है और 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितने रुपये आ रही है, 70 रुपये दोस्तों। ये वाला सवाल ही मैंने करवा रखा है। और इसी के साथ दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फाइव नंबर सवाल दोस्तों, जो 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल ही मैंने करवा रखा है कि 8 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर शंक्वाकार तंबू को बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, रेक्टेंगल के यहाँ से क्या निकालना है, हमें लेंथ निकालनी है दोस्तों, यानी टोटल लेंथ निकालने वाला सवाल ही मैंने करवा रखा है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 6, जो हमें सोल्व करना है और अभी सोल्व करना है दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है, एक शंक्वाकार मकबरे की तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट और आधार का व्यास दे रखा है। यानी स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास इतना दे रखा है। इसकी घुमावदार सतह को 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से क्या निकालना, सफेदी कराने की हमें क्या निकालना है दोस्तों, लागत निकालनी है। तो यहाँ पे क्या है, एक शंक्वाकार क्या है, मकबरा है, कुछ इस टाइप का मकबरा है, जिसके अंदर क्या है, ये सर्कल है यहाँ पे और यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर यानी व्यास हो गया। यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर हो गया, ये नॉर्मल हाइट हो गई जिसको हम H से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे स्लैंट हाइट है, स्लैंट यानी तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई दे रखा है दोस्तों 25 मीटर और जो व्यास, जो आधार का जो व्यास है यानी ये व्यास दे रखा है 14 मीटर, यानी कि व्यास बराबर दे रखा है 14 मीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे तो डायमीटर अपॉन में हाफ हो जाएगा, यानी कि 14/2 लिख दूंगा मैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या है, हमने रेडियस निकाल लिया 7 मीटर और यहाँ से स्लैंट हाइट दे रखी है 25 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है दोस्तों, पाई आर एल। जो पाई की वैल्यू है दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई जो आर है, आर जो दे रखा है दोस्तों 7, तो यहाँ पे मैं 7 लिखूंगा, मल्टीप्लाई लिखूंगा दोस्तों जो एल है हमारा दे रखा है 25, तो यहाँ पे मैं 25 लिखूंगा। 7 से 7 कैंसिल करूंगा मैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 25। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा क्षेत्रफल है वो 2 मल्टीप्लाई 25 है। अगर मैं इसका आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या लिखूंगा दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 25, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा, कैरी करूंगा 1, 10 में 1 जोड़ूंगा 11, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 दोस्तों, यानी कि 5, यानी कि दोस्तों हमारे पास जो क्षेत्रफल निकल के आ गया वो कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया दोस्तों। और यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर की जो लागत है दोस्तों कितना है, 100 मीटर स्क्वायर की लागत है दोस्तों 210 रुपये है। तो 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत होगी दोस्तों 210, ये जो सब है दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी कि इधर कितना आ गया 21/10, यानी 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 21/10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों जो लागत है, यानी मकबरा बनाने की जो लागत है, यानी मकबरा बनाने की जो लागत है कितनी आ जाएगी, यानी मकबरा बनाने की लागत, मकबरे की लागत कितनी आ जाएगी दोस्तों, कितनी आ जाएगी 550, मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों यहाँ पे 21/10 से, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 55 का मल्टीप्लाई दोस्तों 21 के साथ कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों 55 मल्टीप्लाई 21, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों 5 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 10 और एक 11 आ जाएगा, यानी 5511, यानी 1155 रुपये आ गया, यानी 1155 रुपये आ गया लागत, यानी मकबरे की जो लागत आ गई दोस्तों 1155 आ गई। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा सवाल था सवाल नंबर 6 वो कंप्लीट होता है। अब हमें अगले सवाल की तरफ बढ़ना है दोस्तों। जो हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या बोला है दोस्तों, बोला है एक जोकर की टोपी, यानी एक जोकर की टोपी की आधार की त्रिज्या दे रखी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है दे रखी है दोस्तों 24 सेंटीमीटर। एक दाएं वृत्ताकार शंकु के रूप में होती है, यानी 10 टोपी बनाने के लिए बेटा हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, हमें 10 टोपियों का क्षेत्रफल निकालना है। और जो एक टोपी है बेटा वो शंकु के आकार की है, कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे नॉर्मल हाइट है, नॉर्मल हाइट दे रखी है दोस्तों 24 सेंटीमीटर, और आधार की जो त्रिज्या दोस्तों दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और जो स्लैंट हाइट है दोस्तों नहीं दे रखी, तो हमें स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L² = h² प्लस में r का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो h है h दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 7 का स्क्वायर है दोस्तों। तो अगर मैं दोस्तों 24 का मल्टीप्लाई 24 टाइम्स करता हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों 576 आ जाएगा, प्लस 7 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करूंगा दोस्तों तो यहाँ पे कितना आएगा 49। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 5, 2 और 6, यानी 625 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि L² = 625 आ गया। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट लग जाएगा 625 पे, 625 पे रूट लग जाएगा दोस्तों 625 पे, और 625 का स्क्वायर रूट जो दोस्तों होता है वो 25 होता है, यानी 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमने L निकाल लिया दोस्तों, यानी हमारे L की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, हमें 10 टोपी का क्षेत्रफल निकालना है। और 10 टोपी का क्षेत्रफल निकालने से पहले दोस्तों हमें एक टोपी का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आइए दोस्तों एक टोपी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब दोस्तों पाई की जगह पे हमें 22/7 रखना है, मल्टीप्लाई जो आर है हमारे पास दोस्तों वो 7 दे रखा है, और जो एल हमने निकाला है दोस्तों 25। इससे इसे कैंसिल कर देंगे दोस्तों, तो 22 मल्टीप्लाई 25 आ गया दोस्तों। अगर इन दोनों वैल्यू का आपस में मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा दोस्तों, यानी 25 मल्टीप्लाई 2 2, तो यहाँ पे इसका साथ मल्टीप्लाई करूंगा 10, कैरी करूंगा 1, 2 2 जब 4 और 1 5। फिर दोस्तों कुछ यही वैल्यू रिपीट होगी, 5 2 जा 10, कैरी करूंगा 1 2 2 5, यानी कि 0 5 और 5, यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दोस्तों। यानी कि एक टोपी का जो क्षेत्रफल आ गया दोस्तों 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमें 10 टोपियों का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 10 टोपी का के लिए आवश्यक क्षेत्रफल, यानी 10 टोपियों का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों 550 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 को ऐसे लिख दूंगा, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे एक 0 लगा दूंगा, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी 10 टोपी का क्षेत्रफल दोस्तों इतना निकल के आ गया। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा 7 नंबर सवाल है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कुछ यहाँ पे मेंशन है अगला सवाल, यानी लास्ट सवाल है हमारे एक्सरसाइज का। इस सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले लिखना है इस सवाल में गिवन क्या है। तो हमें देखना है दोस्तों कि क्या करना है, कार्डबोर्ड है जो शंकु के आकार का है, यानी शंकु के आकार का कार्डबोर्ड का उपयोग किया जाता है दोस्तों सड़क के शेष हिस्से से बस स्टैंड को बैरिकेड किया जाता है। यानी मतलब जो बस स्टैंड है बेटा बैरिकेड किया जाता है सड़क के शेष हिस्से से, यानी बस स्टैंड को बचाने के लिए। तो जो आधार का जो व्यास है, यानी कुछ इस टाइप का बैरिकेड है, कुछ इस टाइप का बैरिकेड है, यानी शंकु के आकार का बैरिकेड है दोस्तों, जिसके अंदर बोला जो आधार का व्यास, यानी कि जो आधार का व्यास है दोस्तों वो कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको मैं लिखूंगा व्यास या डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है, यानी कि जो नॉर्मल ऊंचाई है दोस्तों, ये जो ए वाली ऊंचाई है वो दे रखा है क्या, 1 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, सेंटीमीटर में वैल्यू है, तो यहाँ पे हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस का मतलब होता है d/2 यानी डायमीटर अपॉन 2, यानी डायमीटर का आधा। तो 40 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, हमारा डायमीटर आ गया। और एक चीज़ है दोस्तों कि जो 1 सेंटीमीटर, अगर मान लो यहाँ पे सेंटीमीटर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है क्या मीटर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे वैल्यू को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 1000 से भाग करना है। तो जो हमारा रेडियस है दोस्तों 20 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको क्या करूँगा मीटर में चेंज करूँगा तो 1000 से डिवाइड करूँगा, डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2 मीटर आ गई दोस्तों हमारे पास रेडियस। अब हमारे पास ऊंचाई है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, नॉर्मल रेडियस है यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों L² इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर। तो जो R है दोस्तों, जो R की वैल्यू है वो दे रखी है क्या, 0.2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर दोस्तों। अगर 0.2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। अगर मैं दोस्तों इसको अभी कुछ देर के लिए मैं इसको 2 मान लेता हूँ, अगर चलो इसको मैं कुछ देर के लिए क्या मान लो 2 का साथ मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक डिजिट के बाद यहाँ पे दशमलव है और एक डिजिट के बाद यहाँ पे दशमलव, यानी टोटल 2 डिजिट के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, 4 लिख के 0 लिख के यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ दोस्तों, दशमलव। यानी कि जो हमारा आंसर आ जाएगा कुछ इतना आ जाएगा। अगर एक डिजिट के बाद दशमलव है दोस्तों ऊपर और एक डिजिट के बाद दशमलव है नीचे, तो यानी कि दोनों, यानी 2 डिजिट के बाद दशमलव हो गया दोस्तों। तो हमें अपने माइंड में रखना है 2 डिजिट के बाद दशमलव है, 2 का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा 4 आ जाएगा, और 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो 4 के आगे एक 0 लगा के फिर हमें दशमलव लिखना होगा दोस्तों। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो 1 में अगर 0 ऐड होगा दोस्तों तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0.4 आ जाएगा।
और यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर मैं यहाँ से अगर इसका स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि 1.04 पे रूट लग जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे बोल रखा है कि हमें जो 1.04 है उसको हमें क्या लेना है दोस्तों, 1.2 ले लेना है, यानी हमें यहाँ पे क्या ले लेना है, 1.02 ले लेना है दोस्तों। यानी हमारी जो स्लैंट हाइट आ गई बेटा 1.02 मीटर आ गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, शंकु का क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसके बाद हमें क्या करनी है दोस्तों, लागत निकालनी है। तो हम लागत कैसे निकालेंगे और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो सवाल को थोड़ा सा हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने L निकाला था, जो हमारा L आया था वो आया था 1.02 आ गया था, अब इस मीटर आ गया था। इसके बाद हमारी जो रेडियस है दे रखी है बेटा, हमने निकाला था रेडियस, जो हमारे पास आया था 0.2 मीटर आ गया था हमारे पास रेडियस। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शंकु का वक्र क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों शंकु का वक्र क्षेत्रफल, शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। और हमें पाई की वैल्यू जो लेनी है दोस्तों 3.14 लेनी है, मल्टीप्लाई 0.2 लेना है दोस्तों हमें रेडियस, और हमारा जो एल निकल के आया दोस्तों क्या है 1.02 निकल के आया हमारा स्लैंट हाइट। अब यहाँ से क्या है दोस्तों, हमने शंकु का वक्र क्षेत्रफल तो निकाला, हमें कितने शंकु का बेटा, कितना शंकु चाहिए, कितने खोखले शंकु हैं 50। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें से 50 से मल्टीप्लाई करना, यानी 50 खोखले शंकु का क्षेत्रफल, खोखले शंकु का क्षेत्रफल। तो हमें क्या आ जाएगा दोस्तों, 50 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 102। फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें लागत निकालनी है। तो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपए लग रहा है दोस्तों, 12 रुपए लग रहा है। यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है दोस्तों कितना रुपए है, 12। तो यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है दोस्तों वो 12 रुपए है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अगर कुल लागत निकालनी है, कुल लागत निकालनी है तो हमें क्या कर देना हो दोस्तों, जो हमारे पास ये वैल्यू है इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों, 12 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 50 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.02 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों किससे, 12 से। यानी 1 मीटर स्क्वायर की लागत 12 रुपये, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल लागत आ जाएगी। तो इस सवाल को दोस्तों मैं होमवर्क देता हूँ कि इन सभी का अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी कुल लागत आ जाएगी, यानी 50 खोखले शंकुओं की अगर लागत जो आएगी दोस्तों इसका आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आती है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो साथियों।